हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आईपी अड्डा के एक और नई वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं मोती सन ज्वेलर्स के लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी के बारे में। तो देखिए, इसका लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी तो हम वीडियो के अंत में देखेंगे, लेकिन अगर उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो चलिए अब हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं और सबसे पहले देखते हैं इसका अलॉटमेंट एंड लिस्टिंग डेट के बारे में। तो देखिए, इसका जो अलॉटमेंट है वो लिंक्डइन टाइम के वेबसाइट पे पहले ही आ चुका है। आई होप कि आप सभी ने अपना अलॉटमेंट चेक कर लिया होंगे। अगर अभी तक आप लोग अपना अलॉटमेंट चेक नहीं किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग अपना अलॉटमेंट वहां से चेक कर सकते हैं। और कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई किया था और किसको किसको ये आईपीओ मिला हुआ है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वहीं अब हम अगर इसके लिस्टिंग डेट की बात करते हैं तो इसका जो लिस्टिंग डेट रखा गया है 26 दिसंबर को रखा गया है। यानी देखा जाए तो 26 दिसंबर को तीन आईपीओ लिस्ट होने जा रहा है। यानी देखा जाए तो परसों तीन आईपीओ लिस्ट होंगे। वहीं अब हम अगर इसके कोटा और सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करते हैं तो रिटेल को इसमें 35% का कोटा दिया गया था, क्यूआईबी को 50% का कोटा दिया गया था, एनआईआई को 15% का कोटा दिया गया था। अगर इस कोटे के हिसाब से इसका कुल सब्सक्रिप्शन देखते हैं तो क्यूआईबी के द्वारा 315 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था। यानी देखा है तो ज़बरदस्त सब्सक्राइब किया गया था क्यूआईबी के द्वारा। वहीं एनआईआई के द्वारा देखा जाए तो 311 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था। वहीं रिटेल के द्वारा 135 गुना के आसपास सब्सक्राइब किया गया था। और एम्प्लॉय के लिए कंपनी ने कोई डिस्काउंट नहीं रखा था, तो एम्प्लॉय ने भी रिटेल और एनआईआई में अप्लाई किए होंगे। यानी अगर इस हिसाब से देखते हैं कि टोटल इस आईपीओ को कितना सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है तो वो लगभग 173 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है। यानी देखा जाए तो ज़बरदस्त तरीके से इसको सब्सक्राइब किया गया है। वहीं एप्लीकेशन वाइज बात करते हैं तो एप्लीकेशन वाइज ये लगभग 123 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। यानी देखा जाए तो 123 लोगों में से किन्हीं एक को ये आईपीओ मिला होगा, और जिसको भी ये आईपीओ मिला होगा वो काफ़ी लक्की होंगे। यानी अगर हम इसका अलॉटमेंट चांस देखते हैं तो वो लगभग 1% का था। यानी देखा जाए तो काफ़ी टफ कंपटीशन था इस आईपीओ को लेके। तो ये तो हो गई इसकी अलॉटमेंट की चांस। तो चलिए अब हम लोग इसका लेटेस्ट जीएमपी के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार अगर हम इसके प्राइस बैंड पर नजर डालते हैं तो इसका जो प्राइस रखा गया है वो 52 रुपये से लेकर 55 रुपये के बीच में रखा गया है। अगर इस हिसाब से हम इसका अगर जीएमपी देखते हैं तो वो मार्केट में अभी 120 से लेकर 130% के बीच में चल रहा है। तो देखिए, ये जीएमपी कोई फिक्स नहीं होता है, ये मार्केट में ऊपर और नीचे होते रहता है। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि इसका जो लिस्टिंग है वो हमें 100% से ऊपर ही देखने को मिलेगा। अगर 130% के हिसाब से भी देखते हैं तो पर शेयर पे हमें 71 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। 250 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से देखा जाए तो करीबन 17,000 के आसपास हमें प्रॉफिट बता रहा है पर लॉट पे। अगर इस हिसाब से देखते हैं कि इसका अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकता है तो इसका जो अंदाजन लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है 120 रुपये से लेकर 126 रुपये के बीच में अंदाजन लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है। यानी देखा जाए तो 120 से लेकर 126 के बीच में ये कहीं भी लिस्ट हो सकती है। तो ये तो हो गई इसकी जीएमपी की बात। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि हमें लिस्टिंग डे के दिन कैसी स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए ताकि इसमें हम लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी दोनों में प्रॉफिट गेन कर सके। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं उनके लिए कि जिनको कि इसका अलॉटमेंट नहीं मिला हुआ है, क्या वो अगर चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए इसे ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी रहने वाली है। तो देखिए, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है तो इसमें रिस्क के साथ साथ रिवार्ड भी है। वहीं कंपनी साल दर साल प्रॉफिट तो कर रही है पर कंपनी के पास लोन भी थोड़ा ज़्यादा है, और वहीं ये कंपनी हमें सस्ती वैल्यूएशन पर भी मिल रही है। पर देखा जाए तो ये बहुत ही कम्पिटिटिव सेक्टर है। और अगर हम ओवरऑल बात करते हैं कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए हमें होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए हमें 1 से 2 साल के लिए इसे ज़रूर होल्ड करना चाहिए। वहीं अब अगर हम इंटरडे वालों के लिए बात करते हैं कि इंटरडे के दिन हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए ये आईपीओ बहुत ही सस्ती वैल्यूएशन पर मार्केट में आ रही है और इसका जो प्राइस बैंड है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो लिस्टिंग के दिन एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हम अच्छा प्रॉफिट की उम्मीद कर सकते हैं। और वहीं अगर इसमें प्रॉफिट हुआ तो इसको हम 1 से 2 दिन के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। तो इंट्राडे में ऐसी रणनीति बना सकते हैं। वहीं अब बात करते हैं उनके लिए कि जिनको कि इसका अलॉटमेंट मिला हुआ है वो क्या करे, वो इसे आगे होल्ड करे या सेल करके इससे निकल जाए। तो देखिए, अगर आपका व्यू था कि बस आपको लिस्टिंग गेन चाहिए तो देखिए आपको इतना अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिल रहा है लगभग 100% के आसपास। तो हाँ, आप बिल्कुल इसमें से अच्छा खासा लिस्टिंग गेन लेके निकल सकते हैं, यानी आप पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि हमें तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए रुकना चाहिए तो हाँ, आप बेशक रुक सकते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यानी आपका जो हाफ अमाउंट है आप उसे बुक करके निकल सकते हैं और हाफ जो अमाउंट बचता है उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं।
और अगर उससे भी ना हो तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है अपना प्रॉफिट को होल्ड कर सकते हैं। यानी जो भी आपका 15,000 17,000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है, आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके छोड़ सकते हैं। तो ये तो थी मेरी स्ट्रेटजी पूरे इस आईपीओ को लेके। आपका क्या स्ट्रेटजी है इस आईपीओ को लेके, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।